श्रीमद् भागवत में कथा है कि 5000 साल पहले ब्रजवासी वर्षा के लिए इंद्रदेव की पूजा किया करते थे। भगवान विष्णु अवतार श्री कृष्ण जी ने ब्रजवासियों से गोवर्धन पर्वत की पूजा करने को कहा, क्योंकि इस पर्वत से ही गायों को भोजन, ब्रजवासियों को भोजन, वनस्पति आदि मिलती थी। जब इंद्रदेव को इस बात का पता चला तो उन्होंने बादलों को घनघोर वर्षा करने का आदेश दिया। भयंकर तूफान वर्षा के चलते समस्त क्षेत्र जलमग्न होने लगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर 7 दिन तक उठाए रखा और समस्त ब्रजवासी पशु व धन धान्य लेकर 7 दिन तक पर्वत के नीचे रहे। इस पर इंद्रदेव का अहंकार टूटा। उन्होंने स्वयं आकर भगवान श्री कृष्ण से क्षमा वंदना मांगी। उन्हें पता चला कि श्री कृष्ण जी विष्णु अवतार हैं। इसके उस समय से ही गोवर्धन पूजा आरंभ हुई, जो दिवाली त्योहार के दिन होती है, और तभी से गोवर्धन परिक्रमा आरंभ हुई। परिक्रमा करने के लाभ: श्री कृष्ण भक्ति बढ़ती है, व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति की तरफ बढ़ता है, सुख समृद्धि प्रतिष्ठा मिलती है, मानसिक बीमारी ठीक हो जाती हैं, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है, मनोकामना पूर्ण होने पर सफलता मिलती है, लक्ष्मी अवतार माता राधा के आशीर्वाद से धन प्राप्त होता है, राधा कुंड में अहोई अष्टमी से पहले वाली रात को स्नान करने पर पुत्र प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण जी के प्रेम गुरु थे, अतः प्रेमियों को प्यार पाने में सहायता होती है। वैवाहिक जीवन सफल व प्रेम पूर्वक मान प्रतिष्ठा से भरपूर हो जाता है। मानसी गंगा स्नान से पाप मुक्त हो जाता है। प्रभु कृपा प्राप्त होती है। परिक्रमा में स्थित चकलेश्वर महादेव मनोकामना मांगने से अवश्य पूरी होती है। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद निश्चित मिलता है। यहाँ लोग नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना कहते हुए पूरा होने पर उनका धन्यवाद भी करने आते हैं। सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। प्रभु कृपा से अवगुण समाप्त होकर गुण प्राप्त होते हैं। दान अवश्य करें, बड़ा नहीं, भिखारियों को 1-1 रुपया ही दें तो भी मानसिक शांति मिलती है। व्यक्ति अज्ञान समाप्त हो जाता है, ज्ञान की ओर अग्रसर प्राप्त होता है। कृष्ण राधा जप लगातार परिक्रमा करने पर चमत्कार होता है। करके देखें, हमारे साथ तो हुआ है। समस्या आने से पहले ही समाधान प्राप्त हो जाता है। कष्ट क्लेश परेशानी दुख तकलीफ निवारण जप करने से अवश्य मिलता है। आजमा के देखें। प्रभु आचार विचार व्यवहार व्यापार संस्कारों की रक्षा करते हैं। गो हत्या पाप से मुक्ति मिलती है। गोवर्धन पूजा बंद कमरे में नहीं करते, खुले में करते हैं। आज से 50,000 साल पहले गोवर्धन पर्वत 30,000 मीटर का था, अब 30 मीटर ऊंचा है। यात्रा 21 किलोमीटर की है। यात्रा समय शुक्ल पक्ष में होती है, प्रथमा से पूर्णिमा तक। यात्रा सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक होती है। गोवर्धन को गिरिराज भी कहा जाता है। परिक्रमा सुबह 7 बजे पैदल करते हैं। मथुरा 23 किलोमीटर है, दिल्ली से 93 किलोमीटर है। परिक्रमा 2 हैं, 9 किलोमीटर की छोटी और 12 किलोमीटर की बड़ी। परिक्रमा जीवन में 21 बार करनी चाहिए। छोटी परिक्रमा 9 किलोमीटर में कार अलाउड नहीं है। ई रिक्शा वाले 300 से 350 रुपये लेते हैं। गोवर्धन पूजा लक्ष्मी नारायण मंदिर से शुरू होती है और जतिपुरा मुखारबिंद पर खत्म। यह परिक्रमा 84 कोसी परिक्रमा का भी हिस्सा है। नियम: सर्वप्रथम गोवर्धन का प्रणाम कर शुरू करनी चाहिए। मानसी गंगा पर पाप मुक्त होने के लिए स्नान अवश्य करें। परिक्रमा कभी अधूरी ना छोड़ें। मनोकामना पूर्ण होने पर दूध के लोटे के
लोटे में सुराख करके उसके साथ पैदल परिक्रमा की जाती है। कार व ई रिक्शा से भी उतना ही पुण्य मिलता है जितना पैदल से मिलता है। परिक्रमा करते समय सात्विक भोजन ही करना चाहिए। कान वाले बाबा के मंदिर में अवश्य मनोकामना कहनी चाहिए। ऋण मोचन मंदिर में ऋण मुक्ति के लिए पूजा करें यदि आपके ऊपर कोई ऋण या कर्जा है। परिक्रमा के बीच में मंदिर और कुंड आते हैं। सबसे पहले लक्ष्मी नारायण मंदिर आता है। यहीं से परिक्रमा शुरू। मंदिर में 56 भोग लगाए जाते हैं। मंदिर में श्री कृष्ण जी व बलराम जी के विग्रह हैं। धन सुख समृद्धि से संबंधित मनोकामना मांगी जाती है। उद्धव कुंड पुराणों में भी वर्णन है। यहाँ उद्धव जी ने द्वारका की महिषियों को इसी स्थान पर सांत्वना दी थी। राधा कुंड जब अरिष्टासुर बछड़े का रूप धारण कर श्री कृष्ण पर हमला किया तो श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया था। उसको मारने के पश्चात राधा ने श्री कृष्ण को कहा कि आपने गो हत्या का पाप किया है। तो श्री कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी से एक कुंड खोदा, उसमें स्नान कर गो हत्या के पाप से मुक्त हो गए। और श्याम कुंड, अब श्री कृष्ण जी ने बांसुरी से कुछ कुंड खोदा तो उसके साथ लगते ही राधा जी ने अपने कंगन से दूसरा कुंड खोदा जो श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में ये दोनों एक से ही दिखते हैं। पूर्वी भाग में श्याम कुंड और पश्चिमी भाग में राधा कुंड कहलाता है। राधा कुंड में सुहागने पुष्य नक्षत्र की सप्तमी की रात को पुत्र प्राप्ति के लिए स्नान करती हैं। अहोई अष्टमी से एक दिन पहले वाली रात को। यहाँ पर पांडव अज्ञातवास में भी रहे थे। कुसुम सरोवर, यह सरोवर जाट राजा सूरजमल के पुत्र जोहार सिंह ने छत्रियां व मेहराब बनवाए जो भव्य है, सुंदर है। सरोवर में किश्तियां भी चलती हैं। यह सरोवर 450 फुट लंबा और 60 फुट गहरा है। मान्यता है इसमें पारस पत्थर व नागमणि भी है। कान वाले बाबा यहाँ गिरिराज जी का पत्थर स्वरूप विराजमान है। यहाँ भक्त अपनी मनोकामना कान में कहते हैं। प्रसाद मानसी गंगा, श्री कृष्ण जी ने माता पिता नंद जी व यशोदा जी के बुढ़ापे में गंगा स्नान की इच्छा के लिए यहाँ पर गंगा जी को अपने मन से प्रकट किया। यहाँ पर उसका स्नान करवाया। यहाँ स्नान करने से गंगा स्नान जितना महत्व है। व्यक्ति स्नान से पाप मुक्त हो जाता है। मानसी गंगा कार्तिक मास की अमावस्या को प्रकट हुई थी। यह गोवर्धन के मध्य स्थित है। यहीं पर श्री कृष्ण जी ने सुरभि गाय को प्रकट किया था जो सब मनोकामना पूर्ण करने वाली गाय माता है। बड़ी परिक्रमा दान घाटी मंदिर से बड़ी परिक्रमा शुरू होती है। यहाँ मंदिर में दूध से अभिषेक करके शुरू करते हैं। श्री कृष्ण जी दान घाटी में ही गोपियों का माखन चुराते थे, उनसे दही रूप में टैक्स लेते थे। दान केली कौमुदी ग्रंथ में भी इसका वर्णन है कि कान्हा यहाँ बाल रूप में आकर माखन खाते हैं, इसलिए मंदिर में भोग भी माखन मिश्री का लगता है। संकर्षण कुंड, यहाँ पर दाऊ जी का मंदिर है। श्री कृष्ण के पड़पोत्र वज्रनाभ ने। आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें, जिससे प्रभु भक्ति में लीन साधकों को अगली भक्ति भावना से पूर्ण नई वीडियो प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। परिक्रमा जरूर करें एक बार जीवन में, अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ओम नमो नारायणाय। कुंड, यहाँ पर दाऊ जी का मंदिर है। श्री कृष्ण के पड़पोत्र वज्रनाभ ने
विग्रह की स्थापना की थी। नंबर 3, पुछरी का लोठा में भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा का मंदिर है। अपने सखा को श्री कृष्ण जी यहाँ बैठा कर गए थे और आज तक वापिस नहीं आए हैं। आज भी उनका सखा उनकी राह देख रहा है। इस मंदिर में हाजिरी बिना यात्रा अधूरी है। श्रीनाथ जी का मंदिर जतिपुरा गांव में प्रभु श्रीनाथ जी का शयन कक्ष गुफा है। यह एक कथा के अनुसार मेवाड़ की राजकुमारी अजब कुमारी के पिता बीमार हो गए थे। वे अपने पिता को शीघ्र स्वस्थ होने की मनोकामना ले गोवर्धन आई। यहाँ उन्होंने श्रीनाथ जी को निहारा और उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया। प्रभु ने उनकी भक्ति से प्रसन्न हो उनको विराट दर्शन दिए। उन्होंने श्रीनाथ जी को प्रार्थना की कि उनके पिताजी को भी नाथ द्वारा चलो और उनको आशीर्वाद दो, परंतु प्रभु ने वज्रभूमि छोड़कर जाने से मना कर दिया। परंतु राजकुमारी का यह प्रार्थना स्वीकार कर ली कि सोने के लिए इस स्थान पर इस कक्ष में रोज अवश्य आएंगे। तभी से मान्यता है कि प्रभु श्री कृष्ण हर रोज रात को सोने यहाँ जरूर आते हैं और सुबह चले जाते हैं। जतिपुरा मुखारबिंद, यहाँ पर प्रभु का मुख होने का आभास होता है। यह मंदिर में श्री कृष्ण बलराम दोनों के विग्रह हैं। मंदिर में हर रोज 56 भोग लगाए जाते हैं। गोवर्धन परिक्रमा के कुछ अन्य कुंड राधा रानी चरणामृत कुंड, कासनी कुंड, गोविंद कुंड, ऐरावत कुंड, रुद्र कुंड, राधा कृष्ण कुंड, नारद कुंड, गवाल पोखरा, संकर्षण कुंड, अप्सरा कुंड, हरजी कुंड, ब्रह्मचारी मयम कुंड, कुसुम सरोवर, श्याम कुटीर, मानसी गंगा, इस प्रकार वहाँ 108 कुंड और हैं। सभी मंदिरों में वीडियो शूट करने की अनुमति नहीं थी और फोटो उतारने की, इसलिए सभी दर्शनीय स्थान नहीं दिखाए जा सके, क्षमा करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।